सुनो, हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे, सुन रहे, और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुतों के जीवनों में वो मददगार है, सहायता करने वाले, अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो। नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी। और मैं यकीन करता हूँ, मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है कि परमेश्वर और कलीसिया में कुछ परिवर्तन ला रहा है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को परिवर्तन में परिवर्तित करते जा रहा है। आमीन। नहीं कर रहा परमेश्वर? हम आमीन नहीं बोलेंगे? आमीन करते हैं कि आपके साथ ऐसा ही हो, आपके साथ हो कि न हो। ठीक है, हमने कहा कि पिछले सप्ताह की पवित्र आत्मा हमें हर दिन शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ताकि हम एक पवित्र जीवन इस पृथ्वी पर जी सके। स्वाभाविक रीति से पवित्र जीवन जीना असंभव है। हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र सब कुछ बता सकते हैं कि ऐसा जीवन जीना असंभव है, तो प्रभु यीशु मसीह में ये जीवन जीना संभव है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हर दिन पवित्र करती है। पवित्र आत्मा हमें बताती है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, और हमें कन्विक्ट करती है ताकि हम पवित्र जीवन जी सके। बहुत से लोगों को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुलाया। पिछले सप्ताह हमने कहा कि जितने लोग चाहते कि सेवा करें, अपने हाथ उठाए, और लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर का बहुत अभिषेक आया, परमेश्वर का बहुत सामर्थ उतरी, लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। अब जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उन्हें लगता है कि शायद उनके लिए कोई सेवा है नहीं। जिन लोगों ने हाथ उठाया, उनको लगता है कि उनके लिए ही सेवा है। जिन लोगों के लिए, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, सेवा नहीं। परमेश्वर का वचन की अज्ञानता बहुत बार हमें परमेश्वर के समीपता में, नजदीकी में नहीं लेकर जाती। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जिसने अपने काम के लिए, अपने उद्धार में बुलाया है, उसके लिए उसने एक सेवा दी है। बाइबल कहती है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, और लोग उसके अंग है। सो ये जो अंग एक जगह इकट्ठा होता है तो एक शरीर तैयार होता है। और अगर सीधा अब ये पूरा शरीर है, अब बताइए कि इसके शरीर का कौन सा अंग है जो काम नहीं कर रहा, और अगर कोई अंग काम नहीं करता तो वो क्या होता है? डेड होता है। सब लोग पैरालिटिक हो गया तो हाथ ऐसा हो जाता है, उसमें जीवन नहीं रहता। पर जो जीवित है, सच्चा है, उसका हर एक अंग काम करता है ना। इसका हर एक शरीर का अंग काम कर रहा, सर से लेकर पांव तक, और सब अंग काम कर रहे हैं, इसलिए ये स्वस्थ है, खुश है, आनंदित है। और इसका सर दर्द करते रहेगा तो ये खुश रहेगा क्या? इसका एक हाथ ही काम नहीं करेगा, खुश रहेगा क्या? नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है, उसके लिए परमेश्वर ने एक काम शुरू किया, और हमें उस काम को ढूंढ कर निकालना है। और जब हम उस काम को ढूंढ कर निकालेंगे और उस काम को करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की उन्नति, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आए। अब हम इस काम को कैसे पहचान सकते हैं कि मुझे परमेश्वर ने क्या काम किया? तो हम छोटे से काम से शुरुआत करेंगे। चेयर लगाने से, झाड़ू मारने से, प्रार्थना करने से, सुसमाचार सुनाने से, लोगों को बिठाने की मदद करने से, हॉस्पिटल ले जाने से, ऐसे जो छोटे छोटे काम हैं, उन कामों को हम करना शुरू कर देंगे हमारे पड़ोस में। अब ये जरूरी कि मसीह लोगों के साथ, गैर मसीह के साथ भी आप कर सकते हैं। आपके पड़ोस में कोई बीमार है तो उसकी आप मदद कर सकते हैं। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे
इन छोटे छोटे कामों में जब वो विश्वास के रहेंगे, हर शनिवार को आप यहाँ के प्रार्थना करेंगे, एक और सुबह समय जल्दी आएंगे, चर्च के बाद आप झाड़ू मारेंगे, ये उठाएंगे, हाउस ग्रुप में जाएंगे, वहाँ प्रार्थना करेंगे, हाउस ग्रुप लीडर की मदद करेंगे, शनिवार को आप मदद करके आएंगे, जहाँ भी प्रार्थना होगी वहाँ जाएंगे, कोई बीमार उसको मिलने के लिए जाएंगे। ऐसी अलग छोटी छोटी बातें जब आप करना शुरू कर देंगे और उस पर विश्वास योग्यता से और आनंद के साथ करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे परमेश्वर आपकी जो बुलाहट है, जिसके लिए आपको बुलाया गया, उस बुलाहट को प्रकट करते जाएगा। आपके इर्द के लोग पहचान पाएंगे और आप भी जान पाएंगे कि कोई विशेष काम आप अच्छे से कर सकते हैं और वही आपकी सेवकाई देगी, और इस प्रकार से आप अपनी सेवकाई को जान पाएंगे। कभी मत सोचिए कि परमेश्वर आपको एकदम दर्शन दे देगा और बोलेगा अब मैं तुझे प्रेरित बनाया, पास्टर बनाया, इवेंजलिस्ट बनाया, दुष्टों को निकालने वाले बनाया, ऐसा कभी परमेश्वर बोलेगा नहीं। पहले वो आपके मन में डालेगा, छोटे छोटे काम करने को आपको लगाएगा, और उसमें अगर आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपकी बुलाहट की प्रकटीकरण आपको दिखाने का आप जान सके किस काम के लिए बुलाए गए, और जब उस काम को आप करते रहेंगे उसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको देता है। जब आप नौकरी पर जाते हैं, काम करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? उसका प्रतिफल मिलता है। आप बिजनेस करते हैं, समय देते हैं, उसका क्या मिलता है? आपको प्रतिफल मिलता है। वैसे ही आप परमेश्वर का काम करते रहेंगे, आपको प्रतिफल मिलता रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस स्थान पर किसी भी कलीसिया में, इस कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में जिसने परमेश्वर ने बुलाया दिया, वो बिना काम का नहीं है, वो बिना उद्देश्य का नहीं है। उसके जीवन के लिए उद्देश्य, उसके जीवन के लिए काम है। हमें क्या करना है? हमें काम के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं, हमें काम छोटे छोटे करते रहना है। परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करेगा और वो अपने स्थान करेगा, है ना। बहुत से लोगों को लगता है स्टेज पे आना चाहिए, पर जो स्टेज पे आए हैं लोग, वो ऐसे नहीं आए, उन्होंने छोटे छोटे काम किए, बहुत काम किए। छोटे 10 साल के थे, 8 साल के थे, 12 साल के थे, सामान धोते थे, हमें विचार के वजह से पूरे ऊंचा लाना पड़ता था, पीएससी लाना पड़ता, पहुंचाना पड़ता, बहुत काम किए लोगों ने, और ऐसे छोटे छोटे काम वो करते रहे, उसमें विश्वास होते रहे। परमेश्वर ने धीरे धीरे जिम्मेदारी देते गए और उनके लिए स्थान तैयार होते। मैं किसी के लिए स्थान तैयार नहीं करता, और कोई भी पास्टर किसी के लिए स्थान तैयार नहीं कर सकता। स्थान परमेश्वर तैयार करता है। आपको अपना विश्वास योग्यता से काम करते रहना है, आप खुद ही खुद सामने आएंगे और काम करते रहेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करेंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, अब जब परमेश्वर ने, जिन लोगों ने हाथ उठाया, जिनके लिए भविष्यवाणी हो गई है, जिनके लिए परमेश्वर ने बोला, जिनको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे काम दिया है ना, अब उनके लिए परमेश्वर क्या बोलता है? उनका चुनाव हो गया। शायद कुछ लोग ऐसे जिनके पास अभी तक चुनाव नहीं है, वो कोशिश करेंगे, पर जिनको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ काम दिया है और जो काम कर रहे हैं। अभी बाइबल बोलती है, 2 बातें बोलती है विश्वास के लिए। एक बोलती है कि आप सैनिक हो, सोल्जर हो, ठीक है ना, आप सैनिक हो। अभी जब किसी का चुनाव होता है मिलिट्री में जाने के लिए, वो निर्णय लेता है कि मिलिट्री जाना है, और उसका चुनाव होता है, चुनाव के बाद वो मिलिट्री में जाता है, तो क्या उसको सीधा उसको पद मिल जाता है क्या? फिर उसको क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग से जाना पड़ता है ना। बहुत से लोगों को क्या लगता है, बहुत से लोगों को क्या लगता है कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया, भविष्यवाणी हो गई, 4 पास्टर ने मेरे साथ एक समान भविष्यवाणी की, अब मैं बन गया। नहीं, हम भविष्यवाणी के लिए, परमेश्वर के चुनाव के लिए धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवादी बने रहिए, पर जब तक आप ट्रेनिंग में से नहीं गुजरेंगे, और ट्रेनिंग करने का चुनाव भी आपका ही रहेगा कि मैं ट्रेनिंग में जाऊं या नहीं। जैसे मिलिट्री में जिसका चुनाव होता है, बाद में ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग बहुत साधारण नहीं होती, बहुत कठिन होती है, पर वो चुनाव करता है, उसको मालूम रहता है कि ट्रेनिंग में क्या होगा। सुबह 5 बजे मैं एक तो पूछ रहा था कि भैया क्या होता है ट्रेनिंग में? बोले 4 बजे उठना पड़ता है, 4:30 बजे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, चाहे बरसात हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, 4:30 बजे नहाना ही पड़ता है, 5 बजे में बाहर निकलना पड़ता है। कोई एक्सक्यूज नहीं इसमें, और उसको मालूम रहता है कि मैं जाने के बाद क्या क्या होने वाला हुआ, फिर भी वो चुनाव करता है कि मुझे इस ट्रेनिंग को जाना है। वैसे मसीह लोग
अगर आप जानते हैं कि आपके पास बुलाहट है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करें, तो आपको जरूरी है कि आप क्या करें, उस ट्रेनिंग में से जाएं। जब तक आप ट्रेनिंग में से नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी भविष्यवाणी आपके लिए क्यों न हो, आपको वो स्थान कभी नहीं मिलेगा, उस स्थान पर आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और आप अपनी मर्जी से पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसका प्रतिफल कभी नहीं मिलेगा। मतलब आप मिलिट्री की वर्दी पहन के घूम सकते हैं, पर आप मिलिट्री मैन कहलाएंगे क्या? नहीं। और अगर किसी ने आपको मिलिट्री मैन भी कहा, तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि आप फेक है, मतलब झूठे हैं, आपने वो ट्रेनिंग की नहीं, सरकार ने आपको नियुक्त किया नहीं। तो हम बहुत बार सेवकाई में इस प्रकार से जा सकते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार की सेवकाई करते हैं, बिना नियुक्ति का वो सेवकाई करते हैं। उनको बुलाया है, चुना है, और उन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया, उन्होंने उस स्तर में, उस स्थिति में से नहीं गुजरा, उस अनुशासन में से नहीं गुजरा, और उन्होंने डिक्लेयर किया अब मैं सेवक बन गया हूं, मैं पास्टर बन गया, मैं प्रेसिडेंट, जो भी है वो बन गया है। ऐसे बहुत से लोग आपको संसार में मिलेंगे, पर वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए नहीं रहेंगे। पौल क्या कहता है पहले तिमुथियुस 6वें अध्याय में कि उसके 12 में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अपने अनंत जीवन के धन के लिए जिसके लिए तू बुलाया गया, बहुत से गवाह सामने अच्छा अंगीकार किया था। और वो क्या कहता है कि तू अच्छी कुश्ती लड़। फिर दूसरा तिमुथियुस के 2 अध्याय और 5वें अध्याय, फिर अखाड़े में लड़ने वालों के विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। क्या कहना चाहता है पौल? पौल कहना चाहता है कि 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5वां और 1 तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 12वां। मैं क्या कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जब आपको बुलाता है, वो चाहता कि आप नियम के अनुसार जीवन जिए, स्वेच्छा से नहीं, मेरे मन की मर्जी नहीं, स्वेच्छा। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके चुनाव के पहले परमेश्वर जानता है। आप ये मत समझिए कभी कभी हम क्या समझते हैं, मैं बहुत सही आदमी, उसने परमेश्वर ने चुना। हम गलतियां भी करते हैं, हम गुनाह भी करते हैं, पाप भी करते हैं, फिर भी हम अपने आप को क्या कराते हैं, मैं सही व्यक्ति हूं। नहीं, आपके चुनाव के पहले परमेश्वर अगर भविष्यवाणी भी करता है आपके लिए, आपको चुनता है, आपके मन में भी डालता है, वो जानता है कि आप गलतियों में हैं, वो जानता है आप गुनाहों में हैं, वो जानता है आप पाप में हैं, वो जानता है। पर वो चाहता है कि जब आपकी बुलाहट हो जाए, तब आप उस पाप में जीवन को छोड़कर आप पवित्र जीवन को जीना शुरू करें। और इसलिए पौल को कहता है कि जो विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा उसको मुकुट नहीं मिलेगा। चुनाव तो हो गया हमारा सबका, पर अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें विधि को समझना चाहिए, नियमों को समझना चाहिए, अपने आप को अनुशासन में रखना चाहिए, और हर एक गलत बात से, गलत विचार, गलत स्वभाव, गलत संगति, गलत मित्र, गलत आदतें, उनसे हमें अपना नाता तोड़ना चाहिए। और परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, अनुशासन में हमारा जीवन आना चाहिए। हमें जानते हैं हम बहुत बार मसीह क्या करते हैं, ये भी जीवन जीते हैं, चर्च में एकदम आप पवित्र जीवन जिएंगे, चर्च के बाहर आपका जीवन एकदम गलत रहेगा। चर्च में आप बहुत सेवा करेंगे, बिल्कुल धार्मिक बन जाएंगे, पर चर्च के बाहर आपका जीवन एकदम उसमें उल्टा है। नहीं, आपको दोनों, अगर आपको मुकुट चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको प्रतिफल चाहिए, तो आपको दोनों स्थान पर पवित्रता का, अनुशासन का जीवन जीना पड़ेगा। एक बार मैं लता मंगेशकर की इंटरव्यू सुन रहा था और उसको पूछा कि आप इतने साल तक आप गा रहे हैं, आपका गला अच्छा है। उसने कहा कि इतने साल मेरा गला अच्छा रहने का कारण है कि मैं हर पल, हर दिन, हर समय अपने आप को अनुशासन में रखती हूँ। मैं बाहर जाती हूँ, मैं पार्टियों में जाती हूँ, पर बहुत से चीजें मेरे सामने आती है, खाने का मुझे बहुत कभी कभी लालच होता है कि मैं कुछ खाऊं, तो मैं जानती हूँ कि अगर इसे खाऊंगी तो मेरा गला खराब हो जाएगा और मैं अपने सुरीले स्वर में गा नहीं सकूंगी। इसलिए मैं अनुशासन में रखती हूँ। मैं उन सारे भावनाओं पर, उन विचारों पर, वो जो मेरे अंदर प्रेरित होती है, उत्पन्न होती है, उन सारी भावनाओं पर मैं अपना नियंत्रण लेती हूँ। और मैं कहती हूँ नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तब जाकर मैं इतने साल तक गीत गा रही हूँ। प्रियो, हम मसीह लोग
हमें जरूरी है कि परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया तो संसार की हर एक भावनाओं को, विचारों को, कल्पनाओं को, जो हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने नहीं देती, हमें नहीं बोलने की आदत लगाना चाहिए। उस पाप को, उस व्यभिचार को, उस वासनाओं को, उस बुरी लोभ को, लालच को, बुरी बातों को, बुरी इच्छा को, बुरे कल्पना
क्योंकि मेरी आत्मा जिलाई गई है, तो मैं चाहता हूं मेरे अंदर में वो क्षमता है कि मैं अच्छा और बुरा समझ सकूं। मैं जानता हूं कि ये पाप है, मैं जानता हूं कि ये गलत है, मैं जानता हूं कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मैं जानता हूं कि मुझे वचन पढ़ना चाहिए, मैं जानता हूं कि मुझे चर्च में जाना चाहिए, मैं जानता हूं कि विचार से मुझे अलग रहना चाहिए, मैं जानता हूं कि मुझे लोभ से अलग रहना चाहिए, मैं जानता हूं। मेरे अंदर एक शरीर की इच्छा है जो मुझे वो करने पे मजबूर कर देती है और मैं कर देता हूं। और बहुत से लोग इसी वचन को लेकर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि ठीक है भाई, अब क्या करूं, मैं मनुष्य हूं, मैं तो बहुत कोशिश की करने की पर नहीं कर पाया। पर मैं पौल की पूरे स्टोरी को पढ़ा ही नहीं। पौल बता रहा है कि उसने शायद हो सकता है कि ये जो लिख रहा था उसने, वो उसके शुरुआती दिनों का संघर्ष होगा, जहां उसने प्रभु को स्वीकार किया और उसका शरीर भी काम कर रहा है, प्रभु की आत्मा भी काम कर रही है और शरीर भी काम कर रहा है, और उसमें वो फंसा हुआ है। और मैं यकीन करता हूं कि हम में से बहुत से लोग, मैं भी मेरे जीवन में जब मैंने यीशु को जीवन दिया तो दो प्रकार की व्यवस्था से मैं प्रतिदिन लड़ता था। एक शरीर की व्यवस्था, एक वो बुरी लालसा है, इच्छाएं, योजनाएं, और एक परमेश्वर की इच्छा योजनाएं। और हर दिन सुबह से लेकर रात तक मेरा संघर्ष उसके लिए होते रहता था। और कई बार मैंने उसमें अपने आप को हार पाया। कई बार मुझे लगा कि मैं हार रहा हूं। कई बार मैंने अपना पराजय उसमें पाया और व्यवस्था, पाप की व्यवस्था ने जय पा लिया और मैं बहुत चिंतित व्यतीत हो गया। मेरे अंदर में सवाल उठा, क्या मेरा उद्धार सच में हुआ है? क्या सच में मैंने यीशु को अपना उद्धार करता किया? और जो आत्मा मेरे अंदर में, वो सही में परमेश्वर की आत्मा या कुछ और है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे काम करूं और मैं बुरे काम कर रहा हूं। मैं हर दिन असफल होता रहा हूं। दिन में अगर 10 काम है तो उसमें से 8 काम मैं असफल हूं, 2 साल में 2 कामों में विजय पाते जा रहा हूं। क्यों? और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इसी प्रकार की व्यवस्था से जूझ रहे हैं। आप अच्छा काम करना चाहते पर कर नहीं पाते, क्योंकि बुरी बातें, शरीर की व्यवस्था हमारे में ज्यादा प्रबल होती है। और हम बहुत बार 7वें अध्याय को पढ़ते हैं और वहीं हम समाप्त कर देते। पर पौल आगे क्या लिखता है? क्योंकि ये पूरा ये अध्याय जो गिराए गए हैं वो मनुष्य ने गिराए। वचन मनुष्य ने नंबर्स दिए कि हमें पढ़ने में आसानी हो। पर पौल ने जब खत लिखा वो पूरा खत था, और जब वो लिख रहा था रोम की कलीसिया को पूरी डिटेल्स, और वो कहता है कि बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप व्यवस्था का सेवन कर दो। अंत जब मसीह यीशु मुझे उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं मतलब आत्मा के अनुसार चलते, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु मसीह में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्या कहता है वो वही समाप्त नहीं होता जहां अपना असफलता को, उसके विजय के बारे में हम नहीं सुनते हैं। उसने विजय कहा, उसने कहा कि मैं लड़ता था, मैं हार जाता था, तो अब मुझे समझ में आया कि जो मैं मसीह में हूं, जो कंडेमनेशन मेरे ऊपर था, मैं पाप करता था तो मेरे ऊपर में दबाव था, तनाव था, और मुझे लग रहा था कि मैं इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। पर अब मुझे समझ गया है कि मैं यीशु मसीह में हूं, तो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु मेरे पास क्या है? मेरे पास आत्मा की व्यवस्था है। जो आत्मा मेरे अंदर परमेश्वर है उसकी व्यवस्था है, और वो व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा है। जब उसे ये सच्चाई समझ गई कि मैं पाप की व्यवस्था से छुड़ाया गया हूं, उसके अंदर में 2 व्यवस्था काम कर रही है। पर जब उसे ये समझ आ गई, उसका ये नॉलेज आया, प्रकाशन आ गया कि क्या है, मैं दंड के अधीनता में नहीं हूं, परंतु अब मैं पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुक्त हो चुका हूं, और जीवन की आत्मा की व्यवस्था मेरे अंदर में है। उसने उसे पहचान लिया, और इसलिए आगे बढ़कर वो कहता है कि जो आत्मिक है, वो जो यीशु मसीह में, वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है।
हम जब तक ये नहीं पहचान पाते हैं कि मेरे अंदर में कौन सी व्यवस्था है, तब तक हम शरीर की व्यवस्था पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और एक आत्मा परमेश्वर ने मुझे दिया है, 8वें वचन में लिखा है, उसमें 9वें वचन में, परंतु परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। वो बताना चाहता है हमारी स्थिति, हमारी दशा, और विजय पाने के लिए, शारीरिक बातों पर विजय पाने के लिए ये मुझे बहुत जरूरी है जाना कि सच्चाई जाना, क्योंकि सच्चाई मुझसे छुपी है, इसलिए मैं विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। और जब पौल को ये सच्चाई समझ के वो कहता है कि जो मसीह में है वो शारीरिक नहीं आत्मिक है। आप और मैं एक आत्मिक रीति से बनाए गए हैं, और जिस आत्मिक रीति से बनाए गए हैं, जिस आत्मा को बनाया गया है, हमसे उसके लिए हमें वापस उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। उसका पहला अध्याय और 26 और 27 पद में लिखा है कि आओ मनुष्य को हम अपनी समानता में बनाए और अपने स्वरूप में बनाए। और 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में उसे निर्माण किया। जब परमेश्वर ने अपने आत्मा को, अपने स्वरूप, आत्मिक मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में निर्माण किया, अब वो पाप के कारण वो आत्मा मर चुकी थी, जाग चुकी थी। अब यीशु मसीह के फिर से वापस आने के द्वारा हमारा आत्मा, आत्मिक जीवन, आत्मिक शरीर फिर से जिला गया है, इसलिए हम आत्मिक है। और वो आत्मिक है जो एदन के बगीचे में बनाया गया था, जिसको शरीर पर अधिकार था, जिसे भावनाओं पर अधिकार था, जिसको बुराई पर अधिकार था, जिसको पृथ्वी पर और सृष्टि पर अधिकार था, उस आत्मिक रीति से बनाया गया। इसलिए पौल कहता है कि अब जिसमें आत्मा, मनुष्य की आत्मा, वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं। और जब हम समझ जाते हैं कि हम शारीरिक नहीं, और जो आत्मा हमारे अंदर में, वो आत्मिक जीवन जो हमारे अंदर में, वो विजय दिलाने वाला जीवन है, ये जब हम समझ जाएंगे तब हमारी आत्मा हमारे शरीर के कामों पर विजय हमें दिलाएगी। और इस आत्मा को हमेशा हमें बलवंत बनाते रखना है। और इसलिए पौल इफिसी के 31 का आता है और 16 और 17 पद में कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा तुम्हारे भीतरी मनुष्य को बलवंत कर दे। पर आपके भीतरी मनुष्य को बलवंत कर लिए, जो आपको शारीरिक बातों पर विजय देता है, आपके भावनाओं पर विजय देता है, आपके बुराई पर आपको विजय देता है, आपके संघर्ष पर आपको विजय देता है, वो है आपका आत्मिक जीवन, आपके आत्मिक शरीर। और उस आत्मिक शरीर को एक ताकत चाहिए, एक बल चाहिए, क्योंकि वो बल नहीं मिलेगा तो वो प्रभावशाली नहीं होगा, वो शरीर की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं ले पाएगा। आज क्यों बहुत से मसीह लोग अपना जीवन में वो हारा हुआ जीवन जी रहे, क्योंकि उनकी आत्मा अभी भी निर्बल और कमजोर है, वो ताकतवर नहीं है। इसलिए शरीर के ऊपर और शरीर के विचारों के ऊपर, शरीर के भावनाओं के ऊपर, शरीर की बुरी विचारों के, बुरी इच्छाओं के ऊपर वो नियंत्रण नहीं पाते हैं। बढ़ते आपकी आत्मा बलवंत होते जाते हैं। जितनी आपकी आत्मा बलवंत होती जाएगी, जितनी आपकी आत्मा सामर्थ्यशाली होती जाएगी पवित्र आत्मा द्वारा, जितना आप बल पाते जाएंगे उतना ही आप विजय पाते जाएंगे। कमजोर आदमी कभी लड़ाई नहीं जीत सकता, एक बलवान आदमी ही जीतता है। और इसलिए हमारे आत्मा को बलवान करने की जरूरत है। और वो कैसे करेंगे? जब पवित्र आत्मा का उद्धार, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम प्राप्त करेंगे। हर दिन हमारी आत्मा हर दिन ताकत हो रहेगी, और हर दिन के संघर्ष में हम शारीरिक बातों को विजय पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा का अधिवास दान है, परंतु उसका इस्तेमाल कितना किया है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? क्या आप 10 मिनट की एक्सरसाइज से आप पहलवान बन सकते हैं? 10 मिनट की एक्सरसाइज से क्या आप चैंपियन बन सकते हैं? फिर हम मसीह जीवन में कैसे चैंपियन बनेंगे? और इसलिए हमें जरूरी कि समय निकाले, और जो भाषा का दान परमेश्वर ने दिया, जो पवित्र आत्मा हमने दिया, उससे लगातार हम परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करते रहे, ताकि हमारा आत्मा और आत्मिक शरीर बलवंत होते जाए, और हम संसार की बुरी इच्छाओं पर जो हमारे शरीर में है उस पर विजय पाते हैं, और एक पवित्र, शुद्ध और परमेश्वर को भावने वाला हम जीवन जिएंगे। चर्च समय है समझने का। अब हमें बच्चे रहना नहीं चाहिए, और बच्चे जैसा हमारी समझ भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आप इतने साल से कलीसिया में हो, अब आपको गुरु होने की आवश्यकता है, बच्चे रहने की आवश्यकता नहीं कि कोई और भी आपको दूध पिलाते जाए। अब आपको जगन्ना खाने की आवश्यकता है, रोटी खाने की आवश्यकता है, मीट खाने की आवश्यकता है। पर अभी भी आप अपना बच्चा समझते हैं तो हम अवसरता में, हार में जीवन को जीते।
हमारा आत्मिक जीवन की विजय हमें भौतिक प्रकार की सब प्रकार के आशीषों में लेकर जाएगा। भौतिक आशीष हमें आत्मिक आशीष में लेकर जाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि भौतिक आशीष का भौतिक आशीष साइन है कि हम लोग आत्मिक जीवन जी रहे। ये गलत है। आप अगर बहुत पैसे वाले हैं इसका अर्थ नहीं कि आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं। आप बहुत सफल है पढ़ाई में इसका अर्थ नहीं कि आप आत्मिक जीवन जी रहे। हम उल्टा चल रहे हैं। बाइबल कहती है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा, यहोवा इसका तीसरा योहन्ना इसका दूसरा पद कहता कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा वैसे सारी बातों में उन्नति कर और भला अच्छा कर रहे। हमारी आत्मिक उन्नति के द्वारा अगर हमारे पास धन संपत्ति आती है तो हमें समझना है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। हमारी आत्मिक उन्नति के साथ भी हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी आत्मिक हो रही है? जब भौतिक आशीष हमारे जीवन में आ रही वो आत्मिक है या शारीरिक है, मनुष्य की ओर से या हमारी शक्ति से, कैसे पहचानेंगे? वो परमेश्वर की ओर से या हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से? अगर आपको परमेश्वर की ओर से कोई आशीष मिलेगी तो आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। आपका प्रेम और बढ़ते जाएगा, आपका समर्पण बढ़ जाएगा। कलीसिया में आप प्रथम स्थान, प्रार्थना में आप रोज की प्रार्थना में आप प्रथम स्थान करोगे, अपने घर में भी प्रथम स्थान करोगे। आपका पहला स्थान परमेश्वर को रहेगा अगर आप आत्मिक रीति से आशीषित हो रहे हैं। और अगर आप भौतिक अपने बुद्धि और शक्ति से आशीषित हो रहे हैं तो आप परमेश्वर के लिए समय नहीं देंगे। आप बोलेंगे अभी मेरे पास समय बात में देंगे। आप आज्ञा नहीं मानोगे, आप समर्पण में नहीं रहोगे, आप अधीनता में नहीं रहोगे, क्योंकि आप आत्मिक रीति से आशीष नहीं बने, आपकी बुद्धि और शक्ति से आशीष होता है। तो कैसे बने? बाइबल कहती है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है वो सुख देता है, वो दुख नहीं देता है, वो परमेश्वर के नजदीक लाता है, वो परमेश्वर को और प्रथम स्थान देना शुरू करता है, वो परमेश्वर के लिए और भी कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा सोर्स, मेरा स्रोत जहां से मुझे आशीष मिल रही ये है। इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसको नजदीक जाना था, उसके लोग समय बिताना चाहता है। और अगर आप शारीरिक रीति से अपने शक्ति और अपने शारीरिक बुद्धि से अगर पैसे कमा रहे तो आप आपके जीवन में परमेश्वर को हमेशा द्वितीय स्थान ही रहेगा। आप बोलेंगे जब मुझे समय तब देखूंगा। और अब आत्मिक रीति से आशीष होंगे, बोलेंगे पहले मैं प्रभु को देखूंगा बाद में सारे काम। और उसके लिए मेरी नौकरी भी जाती जा दो, मेरा बिजनेस बंद होता है बंद हो दो, मेरे पढ़ाई में अगर मुझे नुकसान हो रहा होने दो, तो मैं चाहता हूं कि मेरी भलाई, मेरी विजय मेरे परमेश्वर के साथ वही जीवन का सुख। जब जेल से पूछा गया उन्होंने कहा चलो रे तुझे छोड़कर कहां जाएंगे यीशु मसीह, क्योंकि जीवन का सोता जीवन तो तेरे पास में है। जब आप जानेंगे कि आत्मिक रीति से तो आप कहेंगे यीशु तुझे छोड़ रहा है, ये दुनिया, ये पैसा, ये नौकरी, ये बिजनेस, ये पढ़ाई, ये सब कुछ तेरे सामने दुनिया में, तू मेरे लिए प्रथम है। तुझे छोड़ के कहां जाएंगे, क्योंकि जीवन तेरे पास में और बहुत अच्छा जीवन तेरे पास में। हमारा कमिटमेंट इस प्रकार से होगा, हमारा समर्पण इस प्रकार से होगा। और परमेश्वर की कोई भी आज्ञा मानने के लिए हमें तकलीफ नहीं होगी। हमारा मन आसानी से मान जाए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, कुछ नहीं लगेगा। हम आसानी से मानेंगे, चाहे हमारा अपमान हो या हमारा हमें सम्मान मिले, चाहे हमें कुछ नुकसान पहुंचे या हमारा फायदा हो, हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। तो यीशु मसीह आत्मा में परिपूर्ण था, उसको जंगल में लेकर गया, जिसे ट्राई देखा। उसने नहीं बोला कि जंगल में मेरी सेवकाई तो इधर है और मुझे कहा जंगल। उसने कहा तू जो कहता है हे पिता, ये प्याला मुझे नहीं चाहिए, मैं उस क्रूस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि क्रूस पर जाना इसलिए नहीं चाहता कि मेरे और तेरे संबंध जो सदियों से छूट जाएंगे।
से आपका कभी नुकसान होगा ही नहीं, आपका फायदा ही होगा, क्योंकि आप हानि के लिए नहीं, खुदा भलाई के लिए बनाए हैं, विजय के लिए। अब जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी, पवित्र आत्मा आपके जीवन में विजय लाता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में पाप और दुख की व्यवस्था पर विजय देने की ताकत लाता है। पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आप प्रभु में क्या कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आप जयवंत से नहीं पड़ते। तो पवित्र आत्मा आपके पास नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी है, उस सेवा करने की क्षमताएं पवित्र आत्मा आपको देता है। निर्गमन की किताब उसका 31वां अध्याय उसके पहले पद से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर के आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और झंडे के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहलीब आपको उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान है उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुएं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्ष्य पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चौके सोने की दीवार और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। क्या कहता है इस वचन में? और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य भी समझ देने वाली आत्मा। जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आएगी और जब परमेश्वर की आत्मा के साथ आपके संबंध शुरू हो जाएंगे, आप कोई भी क्यों हो, आप किसी भी स्तर से आए क्यों हो, आप कैसे भी क्यों न हो, और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस पवित्र आत्मा के बारे में यीशु कहा कि मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा तो एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा मैं तुम्हें भेजूंगा और सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा, जिसके बारे में पिछले 4 सप्ताह से सुन रहे हैं। अब ये पवित्र आत्मा आपको क्या देता है? वो आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर के काम करने की बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, और ताकि जो परिपूर्ण करता है। जब आप इस पवित्र आत्मा को समझोगे, जिसको परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके लिए भेजा गया है, वो आपको सब प्रकार की बुद्धि देगा। प्रवीणता मतलब अभी हमने सुना है कौशल्य, है ना? किसी बात में उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्किल। किसी बात करने का स्किल, है ना? हम क्या बोलते हैं? आईटीआई करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, आपको स्किल मिलेगा, ये काम करोगे स्किल मिलेगा। बाइबल क्या बोलती है? पवित्र आत्मा आपके अंदर का है। इन लोगों ने सोने, चांदी, इसका उसका कोई काम कभी नहीं किया था, उन्होंने कोई काम नहीं किया था, कपड़ों का भी काम नहीं, लकड़ों का भी काम नहीं कर रहा। इस प्रकार का जो विशेष काम परमेश्वर ने उनको दिया था, वो किन लोगों के लिए था? जो सालों से करते रहे, जिनके पुरखे करते रहे, ऐसे लोगों के लिए काम था। तो परमेश्वर बोलता, ये सब नए लोगों को मैं चुनाऊं, अब मैं अपनी बुद्धि के आत्मा अंदर में डालता हूं, और ये काम करने का कौशल्य इसके अंदर में आ जाए। आप कौन है?
जब आप अपने आप को देखेंगे, मैं अपने आप को देखूं, मैं प्रशंसा के हूं और मेरे में कोई क्षमता नहीं, मेरे परिवार में कोई पास्टर था ही नहीं, पर जब परमेश्वर की आत्मा आती है, वो मुझे बुद्धि भी देता है और वो कार्य करने की वो प्रवीणता, कौशल, उसमें स्किल, वो काम में अच्छे से स्किल का है, वो काम सबसे अच्छे से आप कर सके, उसे स्किल को दे, वो आप कर सके। उस कार्य को कैसे किया जाए उसकी समझ भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा आपको देगा और वो आपको परिपूर्ण बनाएगा। मतलब जब आपका काम लोग देखेंगे तब वो काम परफेक्ट रहेगा। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है कि आप सिर्फ परमेश्वर का काम करें, पर आप संसार में भी जब जाएंगे, जो काम करेंगे, जिस क्षेत्र में आप हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाले हो, पढ़ाई करने वाले हो, और कोई काम करने वाले हो, छोटे मोटे काम करने वाले, जो भी काम आप करोगे, अगर पवित्र आत्मा से आप भरे हैं, आप उसमें परफेक्ट रहेंगे, सिद्ध रहेंगे कि लोग आपके काम को देखकर बोलेंगे ये काम एकदम बेस्ट है, आपका बिजनेस एकदम बेस्ट है, आपका काम एकदम बेस्ट है, आप क्या काम, कोई भी काम क्यों ना हो आप कर रहे हो, आपके काम में सिद्धता पाई जाती है। और इसलिए यीशु ने बोला कि ये बहुत अच्छा है कि मैं जाऊं तो एक साथ मार ले भेजूं, वो आपको हर काम करने की क्षमता आपके अंदर में डालेगा। आप बोलेंगे मैं सुसमाचार कैसे कहूं? नहीं सुना सकते आप सुसमाचार। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप उसका संबंध आपके जुड़ जाएंगे, आप सुसमाचार सुना। आप बोलेंगे मैं प्रचारक नहीं बन सकता, मैं सिखा नहीं सकता, मैं गीत गा नहीं सकता, मैं बजा नहीं सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। हाँ, आप अपनी क्षमता से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कोई उसका बैकग्राउंड नहीं किया है, आप कोई म्यूजिक स्कूल में नहीं गए, आप कोई लीडरशिप ट्रेनिंग में नहीं गए, आपने कोई अच्छा शिक्षा नहीं पाई है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और आप पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर पहचान लेंगे और उससे आपकी दोस्ती बन जाएगी। हर एक कोई काम, चाहे चर्च का हो, कलीसिया को, परमेश्वर राज्य को, या बाहर संसार में जाकर कर रहे हो, आप एकदम बेस्ट। लोग आपके कामों में कमी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे और बोलेंगे इसमें मैं कोई गलती नहीं निकाल सकता, इसमें कोई गलती मैं निकाल नहीं सकता। वो परफेक्ट काम पवित्र आत्मा ये सारा अपने चुनो। आप कलीसिया में काम करोगे, आप परफेक्ट करोगे, कैसे भी काम नहीं करोगे। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके चर्च का सामान, आपका कैसियो, आपका ऑर्गन हो, आपका ड्रम सेट हो, आपके वायर्स हो, कुछ भी काम क्यों हो, वो एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, उसमें टूट फूट नहीं होगी, वो बढ़िया रहेंगे और सालों साल चलने वाले रहेंगे। जब आप पवित्र आत्मा के साथ पहचान और उससे परिपूर्ण के साथ काम, जो भी काम करोगे, चाहे 25 तारीख का दिसंबर का काम क्यों हो, 1 तारीख का कोई मीटिंग्स क्यों हो, जो भी आप काम करेंगे, आप बच करके उसमें गलती करने वाली बातें नहीं रहेगी, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से ज्ञान समझ कौशल सब कुछ देगा। और कलीसिया इतने सालों से हम हुए चले, पर इस महान परमेश्वर साहिब पवित्र आत्मा से हम इतने अनजान हैं, जो हमारे लिए है, हमें बेस्ट बनाने के लिए है, हमें नाम देने के लिए है, हमें संसार में बेस्ट बनाने के लिए है, हमें सफलता देने के लिए है, संसार में हमें आदर देने के लिए है। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है, जिसे परमेश्वर ने गिफ्ट के रूप में दे दिया है, उससे हम इतने अनजान है, हम सिर्फ उसका नाम लेते हैं, उसके कार्य को समझते हैं। और आज की सुबह मैं चाहता हूं कि चर्च से समझे कि परमेश्वर आपके जीवन में सिद्धता, कौशलता, समझ और परिपूर्णता लाना चाहिए। संसार में आपको ऐसे रखना नहीं चाहता, संसार में आपको प्रभावशाली बनाना चाहिए। इसे आपके साथ इस दोस्ती करना, वचन के साथ समय बिताना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा से बात करना। आप 1 मिनट और 2 मिनट के द्वारा या 10 मिनट द्वारा आप उसकी परिपूर्णता नहीं पा
जब आप कोई पढ़ने जाते हैं, आप पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आप कोई डिग्रीज लेते हैं, आप क्या करते हैं? पूरा समय उसको देते हैं ताकि वो प्राप्त कर सके। वैसे आप ज्यादा समय जब तक वो जात को नहीं देंगे, बच्चे को ज्यादा समय नहीं देंगे, उसको मनन करने के लिए ज्यादा समय नहीं देंगे, अन्य भाषा बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं देंगे, वो परिपूर्णता आप अपने जीवन में देंगे। और हम संसारिक जीवन में किसी काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए हम अपना कमिटमेंट देते हैं, पूरा समर्पण देते हैं। उसी प्रकार से आप परमेश्वर के साथ अपना समर्पण, पवित्र आत्मा को अपना समर्पण नहीं देंगे, उसकी बुद्धि, ज्ञान, उसकी कौशलता, उसका स्किल, उसकी परिपूर्णता, उसकी समझ हमारे अंदर में नहीं होगी, जो कि संसार से भी ज्यादा उच्च स्थान पर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चर्च को जहाँ होना चाहिए, आज चर्च वहाँ नहीं है। चर्च जहाँ प्रभावशाली होना चाहिए, वहाँ नहीं है, क्योंकि हमने उसके जाना है, परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि हमने हमारी बुलाहट को समझानी है, हमें बेस्ट बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, इसको हमने समझानी है, हमें सब बातों से परिपूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, उसे हम समझाने हैं। और इसका मैसेज परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? एजेकियल की किताब उसका 47 अध्याय, कब पढ़ा है और पढ़ेंगे से पहले वचन से। एजेकियल की किताब इसका 47 अध्याय। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उसने सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? बस थैंक यू। जो जल है, जो नदी है, वो पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर कहता है। यूहन्ना की किताब इसका 7वां अध्याय उसके 37 और 39 वचन को पढ़ो। पर्व के अंतिम दिन
खारा पानी मीठा हो गया। वहां के जीव जंतु जो वृद्ध अवस्था में थे वो जीवित हो गए। वो आपकी बात जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, जब आप पवित्र आत्मा को पहचानेंगे और आपके अंदर जो जीवन की जलती नदियां जो बह रही उसे आप समझ जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे वो परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक क्यों न हो, पानी कितना भी खारा क्यों न हो, वो मीठा बन जाएगा। वृद्ध अवस्था जीवित हो जाएगी। आप कहां भी जाएंगे परिस्थिति वृद्ध अवस्था में रहेगी। आप कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जाएंगे और वहां होगा जीवन आ जाएगा, वहां जीवन आ जाएगा, वहां की परिस्थिति बदल जाएगी, नकारात्मक स्थितियां वह सकारात्मक बदल जाएगी, निराशा आशा में बदल जाएगी, दुख आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके अंदर से जीवन की नदियां आप जहां भी जाएंगे वहां आशीष चर्च मेरे प्रिय परमेश्वर के संग पवित्र परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ऊंचा सोचा, बहुत ऊंची कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए की, ऊंचे स्थान के बारे में आपके लिए सोचा। आप ऐसे लोग परमेश्वर ने बनाया है जो इस पृथ्वी की सारी परिस्थिति को बदल देने वाले, आप जीवन लाने वाले, परिस्थिति बदलने वाले, और इसलिए परमेश्वर ने ये पवित्र आप जहां भी जाएंगे लिखा है कि उस नदी के दोनों तट पर पेड़ थे जो चंगाई लाने वाले हैं। सात वचन लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तट पर बहुत से वृक्ष है। ठीक है, अब इस वृक्ष के बारे में हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसमें पहले वचन से लेके 30वें वचन और 30वें वचन। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी छलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर पहली भी नदी कहां से निकली थी? परमेश्वर के भवन में से। ये नदी भी कहां से निकले? परमेश्वर के सिंहासन में से। और आप पढ़िए उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाते जाते के लोग चंगे होते थे। थैंक यू। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, यीशु ने क्या कहा? जाओ बीमारों को जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, मुख में मिला मुख में दो। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, जीवन की जल की नदियां बहने लगेगी। आप जहां भी जाएंगे आप चंगाई लेकर जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप हाथ रखेंगे, आप शब्द बोलेंगे और लोग आपके कारण चंगे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। और इतना ही नहीं, 30 वचन में लिखा है कि फिर शाप न होगा और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन उस नगर पर होगा। आप जहां भी जाएंगे शापों को आशीष में बदल देने वाले हैं। आप जहां भी जाएंगे शापों को आशीष में बदल देने वाले होंगे, क्योंकि आपके अंदर जीवन की जल की नदियां है, पवित्र आत्मा आपकी है, आप उसमें परिपूर्ण हैं। जब आशीष को चाहता इस महान परमेश्वर पवित्र आत्मा को मैं पिछले 4-5 सप्ताह से आपसे बात कर रहा हूं और मैं अपने मन में विश्वास करता हूं कि सारी शिक्षाएं आपको प्रभु में एक सामर्थ्य और पवित्र और विजय जीवन जीने के लिए मददगार होगी। पर हमें इसे स्वीकार करना है, सुनकर इसे भूल जाना नहीं, इस पर मनन करना है, इसको अंगीकार करना है, इसके साथ संबंध बनाना है, उससे रोज बात करना है, परमेश्वर से कहना है प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर भर दे। और आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि आप पूरे होकर भी अपने लड़कों को अच्छी वस्तु देना चाहते, तो मैं तुम मुझे मांगने वाला, मैं अच्छा बता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों दूंगा? पर हमें मांगना है, उसकी चाह रखना है। प्रभु जब तक तू मुझे नहीं देता तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं। कल प्रभु के एक बहुत बड़े दास नागपुर के लिए, जो कि
मिस्टर रोहित ठाकुर 90 साल के थे, केमिकल इंजीनियर थे, ब्राह्मणी समाज से आए थे। उन्होंने प्रभु को जीव दिया। ठाकुर में बहुत बड़ी सेवकाई उनकी, कई लोग उनसे आशीष हुए। और जो चंद्रपुर में आए तो एक रात्रि की सभा में मैंने करीब 20 लोगों की सभा में लेकर के अभी जवानों को, और उन्होंने प्रार्थना की और 20 जवान पवित्र आत्मा से भर गए और सिर्फ मैं ही बचा। और हर सप्ताह में देखा था कि वो सब पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जी रहे और मैं अकेला जिनको लेने वाला ऐसे हूं। और एक दिन मैंने कहा प्रभु आज मुझे जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं करेगा मैं इस कमरे से बाहर नहीं। मैंने अपने बाथरूम को लॉक किया और मैं अंदर बैठ गया। बोला जब तक तू पवित्र आत्मा नहीं देगा तब तक मैं बाहर चाहे कितना भी समय और परमेश्वर से मांगते रहो और परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से। अब जब तक तुम मांगते नहीं प्रभु तो मुझे हमारी चाल चाहिए। जब तक मुझे तू परिपूर्ण नहीं करता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। एलिशा के पीछे चलता रहा और मुझे क्या चाहिए? बोला जो अभिषेक तुझके ऊपर है उससे दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। और बोला ये असंभव है। बोला नहीं मुझे चाहिए। तू जा तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे पवित्र तेरे से दुगना अभिषेक मुझे मिलेगा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रियो आज आपके और मेरी यही प्रार्थना होना चाहिए, यही इच्छा है और ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर जब तक तू मुझे नहीं देता तब तक मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं मांगता ही रहूंगा। मुझे चाहिए। सब आप ऐसी इच्छा रखोगे पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक परिपूर्णता आपकी जीवन में। एलिया बोला मुश्किल काम है। एलिशा बोला चलेगा। और वो पीछे चलते रहा उसके और उसने बोला अगर मुझे जब परमेश्वर मुझे स्वर्ग में उठा लेगा तब तू मुझे देखेगा, तब वो तुझे मिलेगा। उसने कहा जरूर है। उसने अपनी नजरें एलिया से उठाई नहीं, हटाई नहीं। पवन आया, सब आया, आवाज आई, कई परेशानियां नदी आई। उसने कहा एलिया मैं तेरे ऊपर लगा के रहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे आत्मा का दुगना अभिषेक तुझसे ही मिलेगा। आज आपकी और मेरी नजर यीशु मसीह पर लगनी चाहिए जिसके लिए कहा कि वो पवित्र आत्मा का देने वाला, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। और कहे उसे कि यीशु मसीह जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता अभिषेक सामर्थ नहीं देता मैं तेरे पास से नहीं हटूंगा। हर रोज की हमारी प्रार्थना होना चाहिए जब तक हम पवित्र आत्मा से परि और उसके सामर्थ से परिपूर्ण नहीं होते हम मानते रहे। अच्छा हम संसार को बदल हमारा घर, हमारी परिस्थिति, हमारे काम का स्थान, हमारा बिजनेस का स्थान, हमारे एक मोहल्ला सब कुछ बनता है। वो क्षमता रखने वाले हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। हम सब, सिर्फ मैं अकेला नहीं, हम सब परमेश्वर की क्षमता को रखने वाले पवित्र परमेश्वर का राज आपने ऐसा जिस संदेश आपके जीवन में परिवर्तन और आप परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। मैं आपको बात और जैसे परमेश्वर का अभिषेक है उस परमेश्वर के अभिषेक परमेश्वर की इच्छा आप समझ गए। बहुत लोग परिपूर्णता में, कौशल में, स्किल में, बुद्धि प्रवीणता में, समझ में आपको देखना चाहता है। वो आपको देखना चाहता है कि आप परिस्थिति को बदल देने वाले लोग हो, आप गेम चेंजर हो। सारा पूरा मैच बदल देने वाले आप लोग हो, गेम चेंजर। परमेश्वर आपको गेम चेंजर बनना चाहिए। अब प्रभु को पुकारिए, यीशु पिता आज मुझे तेरी परिपूर्णता चाहिए। वो आत्मा की परिपूर्णता, आत्मा की सामर्थ
आत्मा की विजय देने वाली समझ, आत्मा की कौशल देने वाली समझ, आत्मा की बुद्धि, आत्मा की समझ मुझे चाहिए, ताकि जहां भी जाओ, चाहे कितने परिस्थिति क्यों हो, कितना भी खराब पानी क्यों हो, मैं उसे मीठे जल चर्च में अपना मुख को खोले, मुख को खोले। मैंने कहा जब तक प्रभु तू मुझे नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एलीशा ने कहा एलिया जब तक मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज प्रिय अगर आप कहते हैं कि जब तक मुझे तू का अभिषेक नहीं मिलता पवित्र आत्मा की परिपूर्ण प्रभु मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। आइए अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को चिंती लड़के के समान मांग करें, प्रभु मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और भरपूरी चाहिए। ओ शादबा खुतबा बसेदरिया रुबारबा सेदरो कोरबा सेदरिका दबालो रियन से कोबरबा सेदोरी बारबा सो लवांदबा रबा सेदोरी करबा बसा लिवा करबा बसा। आपकी चाहत आज आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगी, आपकी इच्छा आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगी, आपकी इच्छा आपको नई सामर्थ से भर देगी, आपकी इच्छा आपको नदियों में डुबा देगी। हालेलुया। ओ शका बाबा बस जीता वाला वो को तुम्हारा बस से तरह। आइए आप क्या मांग रहे परमेश्वर से? ओ शीता वाला बस सो तो रिया ना रुहो तबा के दरियन से रुहो रबा रबा से तो रिखा तबा अब रबा 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 सो तो री मान सकेले बाबा इन दो रबा से तक फूस बना रिया रबा रबा सो तो रियन से ले लबा ए प्रभु तो वाला बस तो रबा रबा ए प्रभु बस से तरीका नबा बाबा मुसा ली दो रबा से दो रबा से तो रियन से के ओ धन्यवाद ईश्वर की बारह बारह बस से तो लुको रबान से तेरी बाशिर थैंक यू लॉर्ड। गोरी बारह बस से गोरिया बस से गोरे बस से गोरिया बस से गोरिया बस से ओशी का बारह बस से गोरिया बस से ओ धन्यवाद ईश्वर इरिया जोगो बस से इरिया बस से गोरिया बस से हालेलुया। इरावारा बासो कोरिया जलाला बासे कोरिया तबा इरिया जोगोला बासे कोरिया जलाला। जो आपका समय है, अब इट इज योर टर्न, ये आपका समय है और आप मांगते हैं आज परमेश्वर को खाली हाथ नहीं भेजेगा, एक बदलाव के साथ एक समझ भरकर एक परिवर्तन के साथ आपके यहाँ से भेजेगा। इरा बासो कोरिया जलाला बासे और बासे कोरिया जलाला बासे कोरिया ओ बाबा से कोरिया से दो इरिया जगरा से दो इपो बाबा को दोबारा से कोरिया से इरिया दोबारा से कोरिया से ओ धन्यवाद इबारा से कोरिया से इपो को कोरिया से इरे बाबा सो कोरिया I am the one who